किसी शेयर का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि एस्टीमेट कैसे पता करें कि कितना अनुमान लगाया गया था कि उसके जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे और कितना रिजल्ट आया है। तो इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है याहू फाइनेंस, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। तो किसी भी शेयर का नाम आप गूगल पे लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए याहू फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो पेज है याहू फाइनेंस का, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ से लिख के दिखाऊं कि मैंने जाइडस लाइफ साइंस याहू फाइनेंस लिखा है। यहाँ पे देखिए, गूगल पे मैंने सर्च किया, जाइडस लाइफ साइंस का आज रिजल्ट आया है। तो मैंने जाइडस लाइफ साइंस जो फार्मा कंपनी है उसके आगे याहू फाइनेंस लिख दिया और उसके बाद मैं इसको सिंपली सर्च करता हूँ। जब मैं सर्च करूँगा तो ये पेज आ जाएगा याहू फाइनेंस का। इस पेज पे जब हम जाएँगे तो कुछ इस तरीके से आपको ज़ायडस लाइफ साइंस का डेटा मिलेगा। अब हम यहाँ से क्या पता करना चाहते हैं कि आज जो रिज़ल्ट आया है, इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट आया है आज क्वार्टर 4 का, तो क्या वो जो एस्टीमेट लगाया गया था, जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं उन्होंने कुछ एस्टीमेट लगाया होगा कि कितना अनुमानित नंबर है, कितने परसेंट से इसका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफ़िट बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उसके अनुमानित नंबर से ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी आपका सिस्टम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम हो, सुपर ट्रेंड सिस्टम हो, मूविंग एवरेजेस हो, आप उन स्टॉक्स में लगाइए, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड नंबर से, अनुमानित नंबरों से अच्छा आया है। अब अगर मान लीजिए आईपीएल में कोई प्लेयर जिससे आपको उम्मीद नहीं है कि 20-30 रन से ज़्यादा बनाएगा, वो 100 रन बना दे 2-3 मैचों में, तो अगले साल जब नीलामी होगी, प्लेयर्स की बोली लगेगी, तो उसको ज़्यादा पैसे में खरीदा जाएगा। वैसे ही किसी शेयर में अगर अनुमान लगाया गया था कि 10% से बढ़ेगा रेवेन्यू और 10 ही परसेंट से बढ़ा है, तो कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्राइस में पहले ही आ चुका है। लेकिन अगर 10% का अनुमान था और 20% से बढ़ गया रेवेन्यू, तब फिर उस शेयर में एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट अच्छे आए थे, आपका प्रॉफिट भी बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा, फिर भी शेयर गिर गया। तो हमें लगता है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, इसका शेयर तो रेवेन्यू तो जो उसकी जो कमाई है, उसके जो सेल्स हैं वो तो अच्छे नंबर से बढ़े हैं, फिर शेयर क्यों गिर गया? क्योंकि वो तो अनुमानित नंबरों से कम बढ़ा है। जितना अनुमान लगाया गया था वो प्राइस में पहले ही आ चुका था, रिजल्ट के पहले ही लोगों ने उस चीज़ को प्राइस में ले आया था खरीद के। लेकिन अब जब नंबर्स कम आए हैं तो वो गिरना तय है। जिसको लॉन्ग टर्म करना है, 10 साल 20 साल के लिए खरीदना है, उसको बीच-बीच में हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद तिमाही में ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तिमाही में कोई भी कंपनी खराब प्रदर्शन कर सकती है, 1-2 साल तक भी खराब प्रदर्शन कर सकती है। अगर आपको उस कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास है तो आप उसको आराम से होल्ड करिए। जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ये एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। सिर्फ इसी को देख के ट्रेड मत कर लीजिए। अपना जो भी सिस्टम है, एक सिंपल सिस्टम, वीकली सुपर ट्रेंड जब पॉजिटिव हो तब आप बाई करते हो। उसमें अगर आप जो स्टॉक्स आएँगे, मान लीजिए 10 स्टॉक आ रहे हैं, तो उसमें से उसी स्टॉक को लीजिए जिसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। अब आपको भूमिका बन गई कहानी की, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे yahoofinance.com पे ये जो पेज आएगा, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी है कंपनी के बारे में। जैसा screener.in वेबसाइट पे मिलता है आपको, यहाँ पे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। उसके बारे में आप जितनी भी न्यूज़ है, वो पढ़ सकते हैं आप। जैसे ज़ाइडस ने अभी एक यूएस की कंपनी है असर्टियो को, उसको उसको अक्वायर किया है, तो वो यहाँ पे न्यूज़ दिखा रही है। आप उसके बारे में कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप आइए एनालिसिस सेक्शन में, ये जो एनालिसिस लिखा है, इस एनालिसिस सेक्शन में हमारे काम का डेटा है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे आपको दिखेगा अर्निंग ट्रेंड, मतलब इसकी अर्निंग का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वार्टर 1 में जो फाइनेंशियल 26 चल रहा है, इसका जो क्वार्टर 1 था, उसमें ये जो नीचे वाला जो डॉट है, ये दिखा रहा है कि कितना अनुमान था, एस्टीमेट, और एक्चुअल नंबर कितने आए, उससे थोड़ा ज़्यादा आए। फिर आप देखिए एक्चुअल जो अनुमान था वो इससे नीचे गिर गया, लेकिन जो नंबर आए वो थोड़ा ज़्यादा आए। फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर का अनुमान था वो और भी नीचे गिर गया, मतलब कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, इसका जो अनुमान था उससे बहुत ज़्यादा आ गया।
अनुमान था 9.3 का प्लस का और एक्चुअल आ गया 15.84। तो इस तरीके का जो जंप आता है, यहीं पे आपको शेयर में बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो हमें इसी तरीके का डेटा चाहिए जहाँ पे जो अनुमान था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया हो। ये आपको एक शॉर्ट टर्म मूव ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी दिखता है। इस शेयर के पीछे मत पड़िए। आपको ज़िंदगी भर अगर एक सिस्टम पे काम करना है तो सिस्टम को समझिए, स्टॉक के पीछे मत जाइए, नाम के पीछे मत जाइए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। आप इस सिस्टम को समझिए कि आपको इस वेबसाइट से कैसे हेल्प लेनी है। अब एक और शेयर का उदाहरण लेते हैं हम, कैनरा बैंक का। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो रेड डॉट्स दिखा रहे हैं मतलब कि जो अनुमान था उससे आपका खराब प्रदर्शन है, उससे आपका जो नंबर्स हैं वो मिस हो गया है। यहाँ पे बीट का मतलब है जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसको बीट किया है मार इस कंपनी ने। पर इन दोनों क्वार्टर में इसका जो नंबर्स है वो मिस हुआ है अपने अर्निंग से। तो हमें उन शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जहाँ पे आपको ये नंबर बढ़ते हुए दिखे एस्टिमेट से ज़्यादा। उसमें अगर आप बाय साइड का पोजीशन बनाएं, अपने एक सिस्टम बना के, जैसे मैं वीकली सुपर ट्रेंड से बनाऊंगा, मूविंग एवरेज से बनाऊंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के बनाऊंगा, तभी वो सही होगा। सिर्फ अगर आप ये नंबर देखेंगे तो वो भी काफ़ी नहीं है। आपको सिस्टम्स में फंडामेंटल प्लस टेक्निकल अप्रोच रखना चाहिए। फंडामेंटल में देखिए कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं कंपनी का, एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा आया है कि नहीं। और टेक्निकल में एक सिस्टम चुनिए जहाँ पे एक फिक्स स्टॉप लॉस हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी है। आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे 10 साल 20 साल रखने के लिए। आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी स्टॉक गिर सकता है। तो वहाँ पे आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस रखना है ताकि आपका रिस्क डिफाइन हो। एक टारगेट रखना है आपको कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपका टारगेट कहाँ पे आ रहा है। और कोशिश कीजिए ऐसे स्टॉक्स लेने की जो एक बेस बना रहे हो, मतलब जो अपना लो ब्रेक ना कर रहे हो। उन्होंने काफ़ी टाइम से अपना लो संभाल के रखा हो, ताकि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग वीक हो गई है। ये स्टॉक जब तक लोअर लो बना रहा हो, कोई स्टॉक नया लो बना रहा हो, तब तक आप उस स्टॉक में ना आइए होप में। क्योंकि वो एक कॉन्ट्रा बैट होता है, मतलब बहुत ही रिस्की बैट होता है कि चला तो चला, नहीं तो वो किसी भी दिन 7 8 10% एक ही दिन में गिर सकता है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक देखिए जहाँ पे आपको एक बेस बनता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का पावर, सेलिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है, इससे ये पता चलता है। तो यूज़ कीजिए आप ये वाली वेबसाइट एक्सपेक्टेड नंबर और जो रियल नंबर है उसके बीच का डिफरेंस देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।